भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक श्रृंखला के 30वें भाग में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनमक्रियम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अर्थात जो घनीभूत सत चित और आनंद है, ऐसा एक नित्य अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ का 466वां श्लोक था ये। आज का प्रस्तुत वीडियो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 30वां विशेषांक है। हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सम्मिलित कर पाएं। तो अब समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षा मवाल जी का। इन्होंने पूछा है कि महाशिवरात्रि के अगले दिन सोमवार पड़ रहा है, तो लगातार 2 व्रत कैसे किए जाएं? और इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या सोमवार के उपवास वाले दिन हम दिन में सो सकते हैं क्या? ऐसा करने से कोई दोष तो नहीं लगेगा? या हमें शिवरात्रि की रात्रि में ही जागरण नहीं करना चाहिए या कम जागरण करना चाहिए? इस तरह का मिलता जुलता प्रश्न अन्य दर्शकों ने भी किया है। तो हाँ, सही बात है, रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और उसमें रात्रि जागरण का भी महत्व है। यदि किसी कारणवश आप महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो उपवास तो अवश्य ही रखना चाहिए। और सोमवार के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग सोमवार के व्रत में नहीं होता है। यद्यपि महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, तो नमक का सेवन लगातार काफी देर तक न करने से भी थोड़ा वीकनेस आ जाती है। तो ऐसा जब संयोग पड़ जाए तो फिर अब व्रत तो दोनों ही आपको रहने हैं। तो जो आपने कहा कि सोमवार के दिन क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं, तो शरीर की रक्षा भी धर्म ही है। प्रभु ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि तुम उपवास रहो और चक्कर खा के गिर पड़ो, ऐसा नहीं है। उपवास तो आपको रहना ही है, लेकिन शरीर रक्षतो धर्मः। अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए कि वह सुदृढ़ और स्वस्थ बना रहे, तभी तो व्रत की पूर्णता होगी। यद्यपि मैं यह भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि बहुत से ऐसे भी साधक गण हैं जो एक महीने तक बहुत कठोर व्रत का पालन करते हैं श्रावण के महीने में। लेकिन यह आवश्यक थोड़ी है कि कोई ऐसा कर रहा है तो सभी ऐसा करने लगे। नहीं, सभी प्रभु के भक्त हैं और सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी योग्यता है। कोई व्रत रहने में पारंगत है तो कोई अन्य विधियों में पारंगत है। हो सकता है कोई स्तोत्र गायन बड़ा अच्छा करता हो और वो सुंदर सुंदर रागों में प्रभु को स्तोत्र सुनाता हो। प्रभु सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। मूल बात यह है, जो बिल्कुल व्रत नहीं रहता, जो बिल्कुल प्रभु को प्रणाम नहीं करता, प्रभु का स्मरण नहीं करता, उससे कुछ करने वाला तो श्रेष्ठ ही है ना। तो इसलिए अपने मन में कोई ऐसा भाव न रखें। आप महाशिवरात्रि का भी व्रत यथाशक्ति रखें और सोमवार का व्रत भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए आप सोमवार के दिन। और एक बात यह भी ध्यान रखिए कि निद्रा पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जब वो आती है तो आ ही जाती है, उसे कोई रोक थोड़ी पाता है। आज तक कोई रोक नहीं सका है। आप 5 दिन नहीं सोएंगे, 10 दिन नहीं सोएंगे, 1 महीना नहीं सोएंगे ना, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि निद्रा आप पे हावी हो जाएगी और आप कब सो जाएंगे आपको पता नहीं। तो आप आराम करने के भाव से सोमवार को थोड़ा लेट लीजिएगा। और निद्रा आ ही गई तो आ जाए, आपकी इच्छा थोड़ी है। आपने थोड़ी ना कहा निद्रा आ जाओ, आ गई तो आ गई। प्रभु सबकी छोटी सी छोटी सेवा भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान महादेव जी परम कृपालु हैं। व्रत न रखने वालों से वो प्रसन्न रहते हैं, तो व्रत रखने वालों से वो कैसे रुष्ट हो सकते हैं? तो अपने स्वास्थ्य की, शरीर की रक्षा करते हुए आप उचित प्रकार से व्रत रख सकते हैं। अगला प्रश्न है त्यागी जी का। इन्होंने त्रिपुंड लगाने की विधि पूछी है और पूछा है कि क्या चंदन से भी त्रिपुंड लगाया जा सकता है। और ये बता रहे हैं कि ये 12th क्लास में है भी और ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं और इनके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे जाप करें। देखिए, आपने सबसे पहले पूछा कि त्रिपुंड कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको वही विधि बता रहा हूँ जो अधिक प्रचलित है, जिसमें केवल मध्यमा और अनामिका उंगली का प्रयोग होता है। जो मिडिल फिंगर होती है, मध्यमा उंगली सबसे बड़ी वाली, और रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं अनामिका उंगली, जिससे भगवान को गोल टीका हम लगाते हैं जिस उंगली से। इन्हीं दोनों की सहायता से आपको त्रिपुंड लगाना है। भस्म को थोड़ा सा घोल लीजिए जल से, या घिसा हुआ चंदन आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। और चंदन और भस्म को दोनों को मिला करके भी त्रिपुंड आप लगा सकते हैं भगवान।
केवल भस्म या केवल चंदन से भी लगा सकते हैं। दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा उंगली से भस्म को उठाएं या चंदन हो तो चंदन को उठाएं और बाईं ओर से दाहिने ओर 2 रेखाएं बना दीजिए। बाईं ओर से दाहिनी ओर। और बायां दायां किसका मैं बता रहा हूं, प्रभु के दृष्टिकोण से जो उनका बायां दायां है वो समझिए। मतलब समझिए कि यदि आप अपने आप को त्रिपुंड लगा रहे हो अपने आप के माथे पर, तो आप अपने बाएं से दाएं जाएंगे ना, अपने बाएं से दाएं, अपने लेफ्ट से राइट जाते हैं आप अपने आप को स्वयं लगाते समय। तो जब शिवलिंग पर लगाएंगे तो वही विधि आपको वहां भी प्रयोग करनी है। समझ लीजिए कि मैं अपने ही माथे पर लगा रहा हूं, तो इससे आप अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। उंगलियों की पोजीशन वही रहेगी जैसे आप अपने मत्थे पर लगाते हैं, ठीक वैसे ही शिवलिंग पर भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि उधर आप दाहिने से बाएं लगाने लगे, वो देखने में आपकी दृष्टिकोण से दाएं से बाएं लगेगा, लेकिन प्रभु के बाएं से दाहिने ही वो जाएगा। और फिर जो तीसरी रेखा है वो नीचे अनामिका उंगली से दाहिने से बाईं ओर खींचनी है। मतलब जैसे आपने ऊपर की 2 रेखा खींची है उसकी विपरीत दिशा में केवल अनामिका उंगली से तीसरी रेखा बना दीजिए और फिर अनामिका उंगली से ही मध्य में एक गोल बिंदी बना दें। आप चाहें तो बीच में चंदन का भी बिंदु बना सकते हैं, उसमें लाल रोली आप लगा सकते हैं। और आपने कहा कि आपके पास माला नहीं है, तो आप ध्यानस्थ मुद्रा में भी पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार अभी नहीं हुआ है तो आप बिना प्रणव के केवल शुद्ध पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करें, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी मंत्र का जाप आपको ध्यानस्थ मुद्रा में पवित्रासन पर बैठ करके करना चाहिए। प्रारंभ में कम से कम 25 मिनट आधे घंटे करने का प्रयास करें। बाद में आप माला खरीद लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला ऑनलाइन मिलती है, आसानी से आपको सही मूल्य पर आपको रुद्राक्ष की माला प्राप्त हो जाएगी। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक भी आप जाप के समय जला सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम धूप बत्ती जला लें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी ना करें। पवित्र स्थान पर पवित्र आसन पर बैठकर अपने आज्ञा चक्र पर प्रभु का ध्यान करते हुए, भगवान के जिस स्वरूप में आपका सर्वाधिक मन लगता हो उसका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। प्रारंभ में इतना ही करें, बस यही पर्याप्त है। फिर यदि प्रभु ने चाह लिया, वो प्रसन्न हो गए, तो कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी कृपा हो सकती है, उनकी कृपा की सीमा क्या है। अगला प्रश्न है सरोज नेगी जी का। इन्होंने पूछा है, जिनके पास शिवलिंग नहीं है, चित्र में ही अपने प्रभु को मानते हैं, वो किस प्रकार से रात्रि पूजन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चित्र में ही प्रभु का पूजन कर लें, सामान्य रूप से जैसे आप करते हैं। जैसे जल से स्नान कराना है तो एक कटोरी में जल ले लीजिए, एक पुष्प को जल में भिगो करके हल्का हल्का स्नान करा सकते हैं। इसी प्रकार से पंचामृत भी आप अर्पित कर सकते हैं। पुष्पमाला भी आप चित्र पर आसानी से समर्पित कर सकते हैं, बिल्व पत्र समर्पित कर सकते हैं, धूप दीप दिखाई सकते हैं। इत्र अर्पित करना है तो कॉटन में, रुई में थोड़ा सा इत्र ले लीजिए और पुष्पमाला के पास ही उसको रख दीजिए जहां पर चित्र पे आपने फूल माला आदि चढ़ाए हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र में भी पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और यदि यह सब आप नहीं करते हैं, केवल धूप दीप दिखा देते हैं, कुछ भोग सामग्री रख देते हैं, कुछ पुष्पमाला आदि केवल सामान्य रूप से चढ़ा देते हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है। प्रभु किसी से कोई भौतिक सेवा नहीं मांगते हैं। ये तो हमारा भाव है, हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यह सब प्रक्रियाएं करते हैं। भौतिक सेवाएं जो हैं वह क्रिया योग के अंतर्गत आता है। ध्यान योग, जप योग, तप योग, इस तरह कई प्रकार के योग भी हैं। तो प्रभु से केवल भौतिक सेवा करके ही थोड़ी योग किया जा सकता है। योग अर्थात जुड़ने की प्रक्रिया केवल भौतिक सेवा से ही नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भौतिक सेवा करना उसका धर्म है और पंचदेवों का पूजन करना एक गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है। अब बस बात यह है कि सब अपनी श्रद्धानुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सब लोग अलग अलग प्रकार से सेवाएं करते हैं। प्रभु मात्र यह देखते हैं कि कौन मुझे अधिक याद रखता है, मेरी भावपूर्ण सेवा कौन कितनी अधिक करता है, बस प्रभु को इससे मतलब है। रात्रि में भी इसी प्रकार से आप चित्र में पूजन कर सकते हैं। और आप यदि इतना विस्तृत सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप रात्रि में प्रभु के मंत्र का जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें। भगवान शिव के बहुत प्रकार के स्तोत्र हैं, जो स्तोत्र आपको अच्छे से कंठस्थ हो, अधिक से अधिक संख्या में आप उसका पाठ करने का प्रयास करें। मुख्य उद्देश्य है रात्रि जागरण करना और अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़े रखना। अब इसको करने के लिए आप जो भी कर लें सब अच्छा है। अगला प्रश्न है सागर जी का। इनके 2 प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है, जीवन में यदि किसी नाते रिश्ते वाले व्यक्ति का मन से त्याग कर दिया गया हो तो उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? मिलने पर प्रणाम आदि करना चाहिए कि नहीं? अब देखिए, ये तो आपके उस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध है, कैसा उसके साथ आपका व्यवहार है, इस पे निर्भर करता है। आपके ही प्रश्न को ध्यान से मैं देखूं तो आपने लिखा है कि मन से यदि किसी व्यक्ति का त्याग कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति के संबंध में आप पूछ रहे हैं। तो आपने यदि किसी व्यक्ति का मन से त्याग कर दिया है तो अब आप यह क्यों पूछ रहे हैं कि मिलने पे उसको मैं प्रणाम करूं कि नहीं करूं? जब आप त्याग कर चुके हैं तो फिर ये भाव क्यों? और यदि प्रणाम करना ही है तो फिर आप ये मन में भाव ही ना रखें कि मैंने उसका त्याग कर दिया है। दोनों विरोधाभासी बातें हैं ना भाई। आप स्वयं विचार करें, आप यदि मन से किसी का त्याग कर ही चुके हैं वास्तविकता में, तो फिर अब आप उसको प्रणाम करके क्या साबित करेंगे, क्या सिद्ध कर रहे हैं? और आपके प्रश्न पे यदि ध्यान दें, यदि आप यह पूछ रहे हैं कि केवल मन से ही बस त्याग दिया है, बाहर से व्यवहार आप रखना चाहते हैं, तो मिलने जुलने पर निश्चित रूप से आपको प्रणाम करना चाहिए। यदि आप केवल आंतरिक रूप से उसका त्याग किए हैं, बाह्य रूप से आप उसका प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। बाह्य रूप से यदि कोई आपसे व्यवहार रखता है, आपको सम्मान देता है, तो आपको भी देना चाहिए। और इनका दूसरा प्रश्न है कि यह नौकरी करते हैं और इनका कमरा बहुत छोटा है जहाँ ये रहते हैं, तो भगवान का पूजा स्थान बनाने में इनको थोड़ी समस्या हो रही। तो इनका प्रश्न है कि क्या मैं अपना मुख पश्चिम में करके भगवान का मुख पूर्व दिशा में करके पूजा कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान का मुख पश्चिम दिशा की ओर। यदि आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो शिवलिंग की जलाधारी का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की ओर होगा और उसी के ठीक सामने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नंदी बाबा जी बैठे होंगे। गणेश लक्ष्मी जी की यदि प्रतिमा आपने रखी है तो उनका मुख भी पश्चिम होगा। कोई चित्र आपने रखा है तो उसका मुख भी पश्चिम ही होगा। गृहस्थ व्यक्तियों को सदैव पूर्वाभिमुख ही पूजन करना चाहिए। आपका मुख पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अब कमरा छोटा है, फिर भी कुछ व्यवस्था ऐसी करें, कुछ जुगाड़ लगाएं। अगला प्रश्न है कृष्णा पासवान जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या मैं महादेव और महादेवी का नाम जाप कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। भगवान महादेव जी का नाम भी जाप कर सकते हैं। महादेवी माता पार्वती जी का ही एक नाम है, तो आप उस नाम का जाप भी कर सकते हैं। वैसे आप युगल नाम जाप करना ही चाहते हैं तो सांब सदा शिव नाम का जाप भी कर सकते हैं। विभिन्न युगल नाम भी हैं, लेकिन आपने महादेव महादेवी नाम जाप के लिए पूछा है तो आप इस नाम का जाप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है युवान जी का। इन्होंने पूछा है पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व बताइए। शिवरात्रि से पहले 4 प्रहर की पूजा के साथ साथ अलग से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं क्या प्रदोष काल में? हाँ, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 4 प्रहर की जो रात्रि की पूजा है उसके अतिरिक्त आप सायंकाल यानी प्रदोष काल में अलग से भी आप पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के संबंध में और आप अधिक जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पार्थिव शिवलिंग से संबंधित वीडियो उपलब्ध है। आप चैनल के शुरुआती वीडियोस में देखिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मी गोयल जी का। इन्होंने पूछा है यदि स्तोत्र याद न हो, कंठस्थ न हो, तो पढ़ करके भी स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है क्या? हाँ, ठीक है। यदि आपको भली प्रकार से कंठस्थ नहीं है तो आप देख देख कर पुस्तक के द्वारा आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि देख करके भी पढ़ें तो बिल्कुल शुद्ध ही पाठ करें। जब कोई स्तोत्र कंठस्थ होता है हमें, तो हम कम समय में अधिक संख्या में पाठ कर पाते हैं और सुविधाजनक वो धारा प्रवाह पाठ होता रहता है। उस अवस्था में ऐसा रहता है कि पाठ स्वयं होता रहता है और हमारा ध्यान हमारे इष्ट में भगवान शिव जी में केंद्रित होता है, तो उसका एक अलग ही आनंद है और एक अलग ही उसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ठीक है, यदि आपको कंठस्थ नहीं है तो आप पुस्तक के द्वारा ही देख देख कर शुद्ध पाठ कर सकते हैं। हम यदि किसी स्तोत्र को कंठस्थ करना चाहें तो हम प्रतिदिन उसे देख करके एक बार ही पढ़ना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे ही सही 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में तो कंठस्थ हो ही जाएगा। बड़ा से बड़ा स्तोत्र होगा तो भी कंठस्थ हो जाएगा। तो स्तोत्र कंठस्थ करने का आप सबको सबसे आसान तरीका यही बता रहा हूं मैं। थोड़ा मंद गति से आपको कंठस्थ होगा, लेकिन अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप जिस स्तोत्र को कंठस्थ करना चाहते हैं उसका प्रतिदिन एक पाठ करना प्रारंभ कर दें और एक साथ कई स्तोत्र कंठस्थ ना करें, एक ही 2 को एक बार में आप कंठस्थ करने का प्रयास करें। इसी प्रकार से आप ढेर सारे भगवान शिव के स्तोत्र कंठस्थ कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है दिलीप रथ जी का। इन्होंने पूछा है क्या कोई विधवा महिला शिव मंदिर जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है। मंदिर आदि जाने में सभी का अधिकार है। बस ध्यान इस बात का रखें कि भगवान के विग्रह का स्पर्श तभी करें जब आप स्नान कर चुके हों, शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने हुए हों। सबसे अच्छा तो ये है कि शांति पूर्वक मंदिर में जाएं, प्रभु का दर्शन करें, स्तोत्र गायन या स्तोत्र पाठ करें, आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर लें, नाम जाप कर लें, नाम कीर्तन कर लें, ये सब कुछ अच्छा है। बस भगवान के विग्रह को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अनावश्यक क्या आवश्यकता है आपको? आप पता नहीं कहाँ से आए हैं, कैसा वस्त्र पहने हैं। स्नान करने के बाद भी हम मार्ग से ही चल के आते हैं ना, तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। और ये सबके लिए है, महिला पुरुष बालक वृद्ध कोई भी हो सकता है आप प्रातःकाल जलाभिषेक के उद्देश्य से जाएं, बिल्व पत्र पुष्पादि चढ़ाने के लिए हो सकता है आप जा रहे हो, तो उस समय आप स्नान करके स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहन करके जाएं, जलाभिषेक करें, पत्र पुष्प आदि जो आपके पास है आप उसको समर्पित कर सकते हैं। तो शिव जी का दरबार सबके लिए खुला हुआ है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं। बस पवित्रता का ध्यान रखें, यह आवश्यक है। अगला प्रश्न है संदीप सिंह शक्तावत जी का। इनका कहना है कि क्या महादेव महादेव नाम जाप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस में यह बात बताई है कि आप महादेव महादेव नाम का जाप भी कर सकते हैं। महादेव महादेव नाम की महिमा ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत बताई गई है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महादेव महादेव नाम का जाप करने वाले व्यक्ति के पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भी भगवान महादेव जी की उपासना करते हैं। कहा गया है महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत। अर्थात महादेव 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 ऐसा जो जाप करता है तो एक नाम से प्रभु उस साधक को मुक्ति प्रदान करते हैं और शेष दो नामों से उस भक्त के उस साधक के ऋणी हो जाते हैं। तो आप महादेव महादेव नाम जाप कर सकते हैं। शिव जी के हजारों नाम हैं, जो भी नाम आपको प्रिय लगे आप उसका जाप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अमृता जी का। इनका प्रश्न है क्या शिव स्तोत्र कभी भी सुन सकते हैं? फोन के जरिए कभी भी खाते पीते काम करते वक्त क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और ऐसा करना कोई अपराध तो नहीं है। शिव स्तोत्र सुनने के साथ साथ नाम जप करना नहीं। स्तोत्र आप किसी भी म्यूजिक सिस्टम में बजा सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं, कोई उसमें अपराध की बात नहीं है। आप कोई काम कर रहे हो, कोई गृहिणी है वो भोजन पका रही है तो उस समय भी वो श्रवण कर सकती है। कोई अपने व्यापार क्षेत्र में है, दुकान आदि पे है, वहां पे भी वो श्रवण कर सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि यदि आपने म्यूजिक सिस्टम में या मोबाइल आदि में वह स्तोत्र चलाया हुआ है तो उसका श्रवण करें, उसका आनंद भी लें। ऐसा ना हो कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बेवजह वह बज रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं। श्रद्धा पूर्वक यदि आप उसका श्रवण कर रहे हैं, काम करते हुए भी आपका ध्यान उस स्तोत्र पर बना हुआ है, तो यह सम्मानजनक स्थिति है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से ऐसा ना हो कि अकारण ही स्तोत्र बज रहा है बस, और बहुत तीव्र स्वर में भी ना बजाएं। आप ही श्रवण करें, क्योंकि और किसी को हो सकता है अच्छा ना लगे। और आपने पूछा कि ये स्तोत्र सुनते सुनते नाम जप भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ कर सकते हैं। मानसिक रूप से नाम जाप चलता रहे, कानों में प्रभु के स्तोत्र का स्वर जाता रहे, बहुत अच्छी बात है। यदि आपका ऐसा अभ्यास है कि आप स्तोत्र का श्रवण करते हुए भी आप निरंतर नाम जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये करना ही चाहिए। बस ये ध्यान रखें कि वैदिक मंत्र आदि हमें म्यूजिक सिस्टम आदि में नहीं बजाना चाहिए। जैसे लोग गलती करते हैं, गायत्री मंत्र बजा देते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बजा देते हैं, या हर समय उसे सुनते ही रहते हैं बेवजह। ऐसे नहीं होता है। मंत्र में कुछ विधि निषेध होते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है उमा जी का। इन्होंने बहुत विस्तार से प्रश्न लिखा है, लेकिन इनके पूछने का भाव यह है कि क्या महिलाएं प्रणव का उच्चारण कर सकती हैं कि नहीं, और भगवान की आरती में भी प्रणवाक्षर यानी ओंकार आता है, तो उसमें बोलें या नहीं बोलें। और इन्होंने ये भी कहा है कि योगा क्लासेस में तो सभी महिला पुरुष ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो इस संबंध में इनका प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि ओंकार का यानी प्रणवाक्षर का उच्चारण करना वर्जित नहीं है माताओं बहनों के लिए। अब मान लीजिए किसी के पुत्र का ही नाम ओम हो या ओम प्रकाश हो या ओम लगा करके कोई भी नाम उसका हो, तो क्या वो अपने पुत्र को नहीं बुलाएगी? और आरती में आप देख लें, माताएं बहनें बोलती हैं ना, ओम जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा। तो उच्चारण करने की मनाही किसी को नहीं है। बस बात यह है कि विधि पूर्वक मंत्र में संपुटित करके उसका जाप करने का एक विधान है।
उसमें कुछ विधि निषेध बने हुए हैं, उसका पालन नियमानुसार शास्त्रानुसार सबको करना चाहिए। कहीं कोई भ्रम हो तो अपने गुरुजन से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, उसमें जिद नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की। देखिए, वैदिक रीति से बिल्कुल सच्चाई वाली बात करें तो वैदिक पद्धति में उस पुरुष को भी वैदिक मंत्र के जाप का अधिकार नहीं है, प्रणवाक्षर के जाप का अधिकार नहीं है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जिसने विधि पूर्वक गायत्री मंत्र गुरु दीक्षा में प्राप्त किया है, यज्ञोपवीत धारण करता है, उसके लिए ही वैदिक मंत्र प्रणवाक्षर से युक्त मंत्र आदि की व्यवस्था है। यद्यपि शिव पंचाक्षरी मंत्र के विषय में शिव महापुराण में ही वर्णन है कि इसका जाप कोई भी कर सकता है, श्रद्धा होनी चाहिए, तो इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र बिना गुरु दीक्षा के कोई भी जाप करता है। खैर, तो आपका जो प्रश्न है कि प्रणव का उच्चारण महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं, तो उच्चारण करने में कोई आपत्ति नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन विधि पूर्वक उसका जब हम जाप करते हैं किसी मंत्र के साथ तो उसमें कुछ विधि निषेध हैं, उसको सबको ध्यान में रखना चाहिए। आरती में प्रणवाक्षर आता है तो आप बोल सकते हैं, उच्चारण में बिल्कुल भी मनाही नहीं है, इसको ध्यान रखें। और योगा क्लासेस में भी निरंतर जाप यदि करना पड़े तो फिर उसको थोड़ा अवॉइड करें। 2-4 बार सामान्य रूप से आप उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये तो देखिए शास्त्रोक्त रीति है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहीं पर देखिए मामला थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर कुछ महिलाएं कहने लगती हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अरे भाई, भेदभाव कैसे किया जा रहा है, आप थोड़ी इसको तय कर लेंगे। फिर कुछ इसमें ऐसा भी तर्क देने लगते हैं कि भाई श्रद्धा है, भाव है, उससे हम कुछ भी करें प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो भाई ये तो फिर आपके और आपके इष्ट के मध्य की बात हो गई ना, इसमें शास्त्र का विधान लागू ही नहीं पड़ता है। तो उस स्थिति में आप कुछ भी करें, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ भी कर दें हम प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसा दृढ़ विश्वास करते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। तो उस परिस्थिति में मैं किसी को कुछ भी करने से मना नहीं करता हूँ। हाँ, जब कोई शास्त्रोक्त विधि और रीति जानना चाहता है तब उसे ये बातें बताई जाती हैं, वरना कोई भेदभाव का आरोप लगाने लग जाए, प्रभु में अश्रद्धा कर बैठे, अपने धर्म पर ही लांछन लगाने लग जाए, तो उससे तो श्रेष्ठ ही है ना कि वह किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण प्रभु से जुड़ा रहे, अपने धर्म से जुड़ा रहे। तो कहीं कहीं देश काल परिस्थिति को देखते हुए गुरुजनों को, मार्गदर्शकों को, कथावाचकों को, साधु संतों को, महापुरुषों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि धर्म के प्रति किसी भी साधक साधिका को अश्रद्धा न होने पाए। इसलिए थोड़ा विवेक से भी कहीं कहीं काम लेना पड़ता है। आशा करता हूं आप मूल भाव समझ गए होंगे। उच्चारण करने में कोई हर्ज नहीं है, निरंतर जाप करने में विधि निषेध लागू होते हैं। अगला प्रश्न है ओशन ऑफ ऑल जीके टॉपिक्स, इस नाम से यह प्रश्न आया है। क्या मासिक धर्म में शिवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं? रात्रि 4 प्रहर की जो पूजा होती है वह भी कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि रजो धर्म चल रहा है तो आप पूजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं, पुस्तक लेकर के स्तोत्र पाठ आदि भी नहीं करना है, पूजा स्थल में आपको जाना ही नहीं है यदि रजो धर्म चल रहा है तो। इसमें एक काम आप अवश्य कर सकते हैं, वह है मानसिक रूप से नाम जाप। नाम जाप हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को करने का अधिकार है। आप अपने इष्ट का जो भी नाम जाप करते हो, शिव नाम, महादेव नाम, शंभु, शंकर, महेश्वर, भोले भंडारी, भोलेनाथ, भवानी शंकर, सांब सदाशिव, उमा शंकर, उमा माहेश्वर, बहुत नाम है भगवान के। जो भी नाम आप जाप करना चाहें मानसिक रूप से उसका जाप आप कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है आप कर सकते हैं, तो आपको रात्रि जागरण भी करना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन जैसी स्थिति आप बता रहे हैं, यदि यह कारण है तो आपको पूजा स्थल में नहीं जाना चाहिए। आपको अन्यत्र किसी अलग पवित्र स्थान में एक पवित्र आसन रख करके उस पर बैठ करके आप नाम जाप कर सकते हैं, या आप बिस्तर पर लेटे हुए भी जागरण कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, और कुछ भी पूजा पाठ मंत्र जाप आदि आपको नहीं करना है। यद्यपि आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। भोजन में आपको वही भोज्य पदार्थ ग्रहण करने हैं जैसा महाशिवरात्रि के व्रत में आप ग्रहण करते हैं। उपवास आपको अवश्य रखना है। बस पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, मंदिर जाना, भगवान का श्रृंगार आदि करना, यह सब वर्जित है। लेकिन नाम जाप मानसिक रूप से आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम सक्सेना जी का। इन्होंने पूछा है कि महाशिवरात्रि पर अखंड दीपक किस समय प्रज्वलित करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन कब प्रारंभ करना चाहिए? 4 प्रहर के पूजन में हम बीच में ब्रेक लेने के लिए आसन से उठ सकते हैं क्या? देखिए, अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए तब जब प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए,
यानी सूर्यास्त के समय या उससे थोड़ा पहले आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जो कि अगले सूर्योदय तक जलेगा। पार्थिव शिवलिंग पूजन से संबंधित पूरी विधि इसी चैनल पर उपलब्ध वीडियो में बताई गई है। आप चैनल के शुरुआती वीडियोस को देखिए तो उसमें महाशिवरात्रि पूजन विधि से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें आप सभी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निशु जी का। इन्होंने पूछा है पान का भोग कैसे लगाते हैं प्रभु को, और इनका एक प्रश्न यह भी है कि यह दीपक किस प्रकार से जलाएं, क्योंकि यह लंबी बत्ती के दीपक का प्रयोग करते हैं। इन्होंने पूजा का मुहूर्त भी पूछा है और भगवान महादेव जी के विशेष 8 नाम कौन कौन से हैं यह भी पूछा है इन्होंने। आपने कहा कि पान का भोग कैसे लगाना है। देखिए, उसका एक क्रम होता है। धूप दीप दिखाने के बाद हमें नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य के बाद ऋतु अनुसार जो भी फल हमारे पास उपलब्ध हो उसको अर्पित करें। फल के बाद फिर मुखवास यानी तांबूल अर्थात पान समर्पित किया जाता है। पान के साथ सुपारी, लौंग और इलायची, पान के ऊपर इन चीजों को रख करके आप निवेदित कर सकते हैं, या पान का बीड़ा बना करके भी इन सामग्रियों को रख करके आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। आपने कहा कि आप लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं। लंबी बत्ती का दीपक भी ऊर्ध्वमुखी जलाया जा सकता है। पीतल का एक दीप ले लीजिए जिसमें एक बीच में रॉड जैसी होती है जो लंबी बत्ती को सीधा रखता है, जिसकी लौ ऊपर की ओर जाती है, आकाश की ओर। और यदि किसी दिए में आप सामान्य रूप से लंबी बत्ती रखेंगे तो वो सामने की ओर जलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दीपक की लौ का बहुत बड़ा महत्व होता है हर पूजा में, है ना। आपने ध्यान दिया होगा किसी किसी पूजा में लंबी बत्ती का ही प्रयोग होता है, किसी किसी पूजन में ऊर्ध्वमुखी गोल बत्ती का प्रयोग होता है, किसी किसी पूजा में चौमुखे दीपक का प्रयोग होता है, कहीं कहीं विशेष रूप से सरसों के ही तेल का प्रयोग होता है दीपक में। तो यह सब कुछ अलग बातें हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों को सात्विक पूजन में ऊर्ध्वमुखी बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास छोटा दीपक है तो आप गोल बत्ती का प्रयोग कर लें। यदि बड़ा दीपक पीतल का आपके पास है तो लंबी बत्ती को उसमें बीच में जो छड़ होती है उसमें फंसा करके आप सीधा जला सकते हैं। और पूजन का आपने मुहूर्त पूछा है, तो देखिए रात्रि 4 प्रहर का पूजन सबको करना है, तो इसमें मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है रात्रि प्रारंभ हो गई, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हो गया। और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। सुबह सूर्योदय तक आपको पूजन में संलग्न रहना है। और आपने भगवान शिव के 8 प्रमुख नाम पूछे हैं, तो भगवान की अष्टमूर्तियों के जो नाम हैं वह है पहला शर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, 5वां भीम, 6वां पशुपति, 7वां ईशान और 8वां नाम महादेव। यह भगवान महादेव जी की अष्टमूर्तियों के नाम हैं। भव नाम जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, रुद्र नाम अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, उग्र नाम वायु का, भीम नाम आकाश का, पशुपति नाम जीवात्मा का, ईशान सूर्य का और महादेव नाम चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से यह 8 प्रमुख नाम हैं भगवान महादेव जी के। बहुत से लोग इनका जाप भी करते हैं। अगला प्रश्न है पूनम ठाकुर जी का। इनका प्रश्न है, मैं हवन के बारे में जानकारी चाह रही हूँ, क्या शिवरात्रि में हवन करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो कृपया हवन करने का सही समय बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि की जो रात्रि में 4 प्रहर की पूजा है उसमें हवन नहीं करना है। हवन आप चाहें तो अगले दिन व्रत को समापन करने के पहले हवन कर लीजिए। मतलब जब अगले दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप हवन कर सकते हैं। हवन के बाद आप अपने व्रत को पूर्ण समझें, मतलब उसके बाद आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो, यदि नहीं करना चाहते हैं तो उसकी कोई अनिवार्यता नहीं। लेकिन रात्रि में आपको हवन नहीं करना है। करना भी है तो अगले दिन सूर्योदय होने के बाद स्नान आदि करके आप हवन कर लीजिए। उचित है कि किसी पंडित जी या श्रेष्ठ आचार्य के मार्गदर्शन में आप हवन करें। यदि आप अपने से भी हवन करना चाहते हैं तो हवन की एक सामान्य विधि से संबंधित वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। चैनल के शुरुआती वीडियोस में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप उसके द्वारा मार्गदर्शन ले करके अपने से भी हवन कर सकते हैं। तो इतने ही प्रश्नों को हम आज इस विशेषांक में सम्मिलित कर पाए। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री प्रणवेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।